नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 1 अप्रैल गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। ग्वालियर में 2 लुटेरी दुल्हनों का कारनामा सामने आया है। दोनों उज्जैन की रहने वाली हैं। दोनों ने 3 महीने पहले कपड़ा व्यवसायी के 2 भाइयों से शादी की थी। 2 महीने बाद ही घर से 8 लाख रुपए के गहने और 7 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। पीड़ित व्यवसायी ने बिलोआ थाने में दोनों बहुओं, उनके भाई संदीप मित्तल, रिश्ता कराने वाले समेत अन्य 6 लोगों पर एफआईआर कराई है। शादी के समय बताया गया था उनके माता पिता की मौत हो चुकी है। शादी कराने के नाम पर 7 लाख रुपए भी लिए गए थे। जांच में पता चला है एक दुल्हन का पहले से ही एक बेटा है। उज्जैन में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर पहले से ही दर्ज है। बिलोआ थाना क्षेत्र निवासी नागेंद्र जैन कपड़ा कारोबारी हैं। दिसंबर 2020 में उन्होंने छोटे भाइयों दीपक जैन और सुमित जैन की शादी उज्जैन निवासी नंदिनी मित्तल व रिंकी मित्तल से की थी। रिश्ता दोनों लड़कियों के भाई संदीप मित्तल के सामने तय हुआ था। रिश्ता समाज के बाबूलाल जैन ने तय करवाया था। दोनों की जाति वैश्या बनिया बताई गई थी। शादी के बाद नंदिनी और रिंकी करीब 15 से 20 दिन तक ससुराल रही, बाद में मायके चली गई। इसके बाद वह 9 जनवरी 2021 को अपने भाइयों संदीप मित्तल व आकाश मित्तल के साथ आई। कुछ देर तक ससुर से कमरे में कुछ बात की। इसके बाद ससुर को हार्ट अटैक आ गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ससुर की मौत हो गई। ससुर की तेरहवीं के बाद दोनों तबियत खराब होने का बहाना बनाकर घर छोड़कर चली गई। घटना का पता उस समय चला जब कई दिन बाद भी वह वापस नहीं आई। हर बार आने की बात करती रही। घर वालों को शक हुआ तो कमरों की तलाशी ली। पता चला कि वह दोनों बहनें घर का पूरा जेवर और 7 लाख नगद समेट ले गई। जेवर की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए तो पता चला कि दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं। नंदिनी का तो एक बच्चा भी है और उनकी फेसबुक आईडी नंदिनी प्रजापति और टीना यादव के नाम से है, जबकि रिंकी मित्तल की फेसबुक आईडी रिंकी प्रजापति के नाम से है। कोविड-19 मरीजों के उपचार में उपयोग में आने वाले एंटीवायरल इंजेक्शन, जिनमें रेमडेसिविर की 2500 और टाजुलोमैक इंजेक्शन की कीमत 35,000 रुपए प्रति इंजेक्शन निर्धारित कर दी गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को आदेश जारी कर यह स्पष्ट कहा है कि निर्धारित दर से अधिक राशि कोई भी नर्सिंग होम कोविड-19 पेशेंट से चार्ज नहीं करेगा। यही नहीं, कलेक्टर ने कोविड-19 के मरीजों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं भी कम से कम कीमत की लिखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही होम क्वारंटाइन में रह रहे मरीजों को निर्धारित दर पर निजी अस्पताल देखभाल की सुविधा प्रदान करेंगे। सभी अस्पताल मरीजों की जानकारी प्रतिदिन CMHO ऑफिस भेजें। यह भी सुनिश्चित करने को कहा है। CHMO को भी ये निर्देश गए हैं कि वे हर सप्ताह रैंडमली 4-5 अस्पताल के मरीजों के बिल की जांच करेंगे तथा ये सुनिश्चित करेंगे कि बिंदुओं का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं। आगर मालवा जिले में सोयत कला से 1 किलोमीटर दूर रावली देवली रोड पर जुआ चलाया जा रहा है, जिसमें उज्जैन, सागर, राजगढ़, ब्यावरा, भोपाल और राजस्थान के झालवाड़ा, कोटा, बारा, बूंदी से खिलाड़ी जुआ खेलने आ रहे हैं। इस दौरान लाखों रुपए की हार जीत की जा रही है, जिस वजह से कई गरीब परिवारों के घर उजड़ गए हैं। खास बात तो ये है कि स्थानीय नेता और पुलिस की संलिप्तता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जुआ चलाने के लिए थाने से लेकर विधायक तक बंदी जाती है। बता दें कि पूर्व में भी अभय न्यूज ने आगर जिले में संचालित जुए के अड्डों की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अभय न्यूज के द्वारा जुआ अड्डे के संचालक की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई थी, जिसमें संचालक SP से सीधे लेन देन होने की बात करता सुनाई दे रहा था। बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभय न्यूज ने जब मामले की जानकारी IG योगेंद्र देशमुख को दी तो उन्होंने फोन लगाकर आगर SP को जमकर लताड़ा और जुए अड्डों को बंद करवाने के निर्देश जारी किए। अब देखना यह है कि आगर SP पर IG की डांट का कितना फर्क पड़ता है, या उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की लताड़ को हवा में ले लिया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आज वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लेयर बहुत खतरनाक है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करके इससे बचा जा सकता है। ऐसे लोग जिनका जन्म 1977 से पहले हुआ है, जिनकी उम्र 44 साल के ऊपर है, उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर आकर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। इसमें उन्हें फायदा ही होगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके लिए उज्जैन में 60 वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं और यदि पूरे जिले की बात करें तो लगभग 200 वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं।
लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए। सरकार ने पूरे जिले में रोजाना 20,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। हमारा प्रयास है कि उससे भी अधिक लोगों का हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जिससे कोरोना के बढ़ते खतरे से बचा जा सके। जो लोग बिना मास्क के पाए जाएंगे उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी। अभी तक ऐसे 400 लोगों को खुली जेल में रखा गया है। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि जिस प्रकार उज्जैन के लोगों ने होली में जो समझदारी दिखाई है, वैसी ही समझदारी रंग पंचमी पे भी दिखाएं। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं। जो भी व्यक्ति झुंड में पाया जाएगा उस पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इसलिए घर पर रहकर ही अपने परिवार में रंग पंचमी बनाएं और प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर है इसमें बहुत सारा संक्रमण जो है पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि टीकाकरण कोरोना के लिए बहुत प्रभावी है और सभी लोग जिनको भी पात्रता है सब लोग टीकाकरण कराएं, क्योंकि आज 44 साल से अधिक सभी लोगों को टीकाकरण हो सकता है जिनका जन्म 1 जनवरी 1977 से पहले का है। अर्थात अगर आज कोई 44 साल का भी है तब भी वो टीकाकरण के लिए पात्र है, भले ही उसको कोई बीमारी हो या न हो, सभी लोग पात्र हैं जो 44 साल से ऊपर के हैं। और इसको देखते हुए बहुत, चूंकि संक्रमण ज़्यादातर शहर में ही है, इसीलिए हम लोग टीकाकरण अधिक से अधिक शहर में हो ये प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सभी शहर के सभी वार्डों में हम लोगों ने आज से टीकाकरण का एक केंद्र, कम से कम एक केंद्र चालू किया है। कुल मिला के शहर में हमारी संख्या जो है वो 60 के आसपास पहुंच जाएगी, जो टीकाकरण के केंद्रों की संख्या है। अगर गांव के सेक्टरों को भी, ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ लें तो हम लोग लगभग 200 के आसपास टीकाकरण केंद्र आज स्थापित कर चुके हैं। हमें जो राज्य सरकार से टारगेट मिला है वो 20,000 प्रतिदिन का मिला है। हम कोशिश करेंगे कि 20,000 से अधिक करें और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगा, जिनकी भी उम्र 44 साल से ज़्यादा है, सब लोग टीके ज़रूर लगवाएं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही प्रामाणिक चीज़ ये जो है हो चुकी है। और अगर कई सारे लोगों के बीच में जो है वो भी होता है, संदेह भी होता है कि 1 डोज के बाद में किसी को कोरोना हो गया, ऐसी भी खबरें उड़ती रहती हैं। अगर 1 डोज के बाद हो भी जाता है कोरोना, तब भी अगर हम लोग टीका नहीं लगवाते तो उसकी गंभीरता, जो रोग की गंभीरता है वो ज़्यादा होती। इसलिए टीके से फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है। खासतौर पर 45 साल के ऊपर के लोग जो हैं वो हमारे रिस्क ग्रुप में आते हैं, उन पे बीमारी का असर ज़्यादा होता है। इसीलिए सरकार ने पहले उनको प्रायोरिटी ग्रुप में रखा है। तो मौके को न चूकें, सभी लोग आके हमारे नज़दीकी जो भी वैक्सीनेशन केंद्र है उन पर टीका लगाएं। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। नमस्ते, मैं मिसेस सिल्विया रंजन मैथ्यू, प्राचार्य पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन। हमारा कॉलेज एक को एजुकेशन कॉलेज है, एक को एजुकेशन महाविद्यालय है, जहां छात्र छात्राएं एक साथ नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 2013 में की गई और उसके बाद से निरंतर हमारे नर्सिंग के नए नए कोर्सेज हमने चालू किए हैं, जिसमें जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग प्रमुख है। आप एक बार विजिट करें, अवश्य हमसे मिलें और आपको ये सुसज्जित कॉलेज बिल्कुल आईएनसी के मानकों के अनुसार प्राप्त होगा। हमारे यहाँ सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी, क्लासरूम्स जिसमें स्मार्ट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है, एंटी रैगिंग कैंपस और साथ ही साथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनसे छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास में सहायता प्राप्त होती है। समय समय पर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वेबिनार्स एवं ऑनलाइन क्लासेस के भी प्रयोजन किए जाते हैं एवं ओथ सेरेमनी, ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसे अनेक कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों को दैनिक, प्रतिदिन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कराई जाती है।
विशेष रूप से इंटर्नशिप की सुविधा हमारे स्वयं के अस्पताल पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उज्जैन में प्राप्त होती है बच्चों को, जिसमें उनको इंटरव्यू की तैयारी एवं अन्य नर्सिंग कोर्सेज के लिए अपॉर्चुनिटीज में एवं 100% जॉब गारंटी का प्रावधान प्रायोजित किया जाता है। इसके बाद मैं साथ ही साथ अंत में यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप कैंपस विजिट करें और हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय हिंद। प्रतिबंध के बावजूद रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना खिलाने के चलते प्रशासन अमले ने महाकाल क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद महाकाल क्षेत्र में संचालित श्री चिंतामण रेस्टोरेंट में ग्राहकों को भोजन करवाया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पहुंचे तहसीलदार और सीएसपी ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। बता दें कि बढ़ते कोरोना के मरीजों के चलते जिले भर में सख्ती की गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के चलते बीते 2 दिन में आधा दर्जन से अधिक जिम, किराना स्टोर्स, रेस्टोरेंट, कैफे को सील किया गया है। चिंतामण भोजनालय इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, भीतर बैठा करके लोगों को झुंड के झुंड खाना खिला रहे हैं। 3-4 बार समझाइश देने के बावजूद लगातार शिकायत प्राप्त हुई थी। इस कारण से इस रेस्टोरेंट को हम लोगों ने भी सील किया है और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जो प्रोटोकॉल कोविड के हैं उसका पालन करें, यही हमारा संदेश है। कोविड नियमों को पालन करवाने के लिए एक टीम गठित की गई है, जिसमें महाकाल थाना प्रभारी तहसीलदार साहब और मेरे द्वारा पैदल गश्त करके कॉम्बिंग करते हुए हमने कई कोविड उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ा है और उन्हें अस्थायी जेल भेजा है। चिंतामण रेस्टोरेंट जो कि महाकाल घाटी पर स्थित है, यहाँ पर बिठाकर खाना परोसा जा रहा था, जिस पर हमने कार्रवाई करके और सीलबद्ध किया। नगर पालिका निगम आयुर्वेदिक दवाखाने में लगातार 31 साल से अपनी सेवा दे रहे जुल्फिकार अली चंदा भाई वाला का रिटायर होने पर नगर पालिका उज्जैन द्वारा सम्मान पत्र व शॉल पहनाकर विदाई समारोह किया गया। इसी तरह सर सैयद अहमद कमेटी द्वारा भी शॉल एवं माला पहनाकर सम्मान किया। 31 साल की सेवा काल की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देवास आबकारी लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपए की हाथ भट्टी और लाहन शराब पकड़ी गई है। वहीं देशी और विदेशी शराब के विक्रय और परिवहन पर भी कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि में मुखबिर सूचना के आधार पर स्विफ्ट कार MP 41 CA 3173 में से 4 पेटी विदेशी शराब विस्की लेकर जाते हुए प्रबल उर्फ राजा कुशवा निवासी भगत सिंह मार्ग गोया को पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ आबकारी की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। जब्त शराब की कीमत 38,000 रुपए बताई जा रही है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक DP सिंह, प्रेम यादव, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रेकवार एवं आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल की भूमिका रही। कल शहर गश्त के दौरान मुखबिर सूचना पर रात को लगभग 12-1 के बीच में एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी गई है, जिसका क्रमांक है MP 41 CA 3173। इसमें 4 पेटी विदेशी मदिरा पकड़ी गई हैं। मदिरा का बाजारू मूल्य लगभग 38,000 के आसपास है। इसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम प्रबल उर्फ राजा कुशवा है और प्रकरण को आबकारी अधिनियम की धारा के अंतर्गत पंजीबद्ध कर कायम किया गया है और विवेचना में लिया गया है। अवैध कार्यों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देवास सहित शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लोग जागरूक होने को तैयार नहीं हैं। घर से बिना मास्क लगाए ही बाजार में निकल रहे हैं। वहीं नगर निगम की टीम द्वारा रोककर और टोकने पर उनसे मास्क नहीं लगाने को लेकर बहसबाजी की जाती है। सायाजी गेट पर ऐसा ही नजारा एक बार फिर देखने को मिला। नगर निगम की टीम ने बिना मास्क लगाए निकलने वाले एक युवक को रोका और उसका वीडियो बनाया तो उसने नगर निगम कर्मचारी से मोबाइल ही छीन लिया। एक नजारा यह भी देखने को मिला कि नगर निगम के कचरा वाहन का चालक भी बिना मास्क लगाए नजर आया, जिसे टीम ने रोका जरूर, लेकिन बिना किसी जुर्माना किए नगर निगम की टीम ने जाने दिया। आखिर वह निगम का कर्मचारी जो ठहरा। इधर बिना मास्क लगाए लोगों को टीम के द्वारा रोकने पर वे अलग अलग बहाने बनाते नजर आए। वहीं कुछ लोग रोकने पर अपना वाहन लेकर भागते हुए भी नजर आए। प्रशासन लगातार लोगों को मास्क लगाने को लेकर जागरूक कर रहा है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं हैं। लोगों को समझना होगा कि कोरोना संक्रमण से बचना है
तो मास्क बहुत जरूरी है। बिना मास्क के घूमने वालों पर चालान कार्रवाई की जा रही है। जिलाधीश महोदय के निर्देश है, बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करनी है। उनके निर्देश अनुसार नागरिकों को समझाया भी जा रहा है, समझाइश भी दी जा रही है, मास्क दी जा रहा है कि आगे से बिना मास्क के नहीं घूमना। अभी तक 25 चालान बना चुका हूँ। देवास में जलकर एवं कचरा संग्रहण शुल्क वृद्धि वापस लेने के लिए ज्ञापन नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान को दिया। ज्ञापन में बताया कि नगर निगम प्रबंधन द्वारा जलकर की राशि 150 प्रति माह से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी गई है। साथ ही कचरा संग्रहण शुल्क 30 रुपए प्रति माह की जगह 60 रुपए प्रति माह और सीवरेज के नए कर 110 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। वहीं अन्य सेवाओं में भी कर की बढ़ोतरी की गई है, उसे चालू वित्तीय वर्ष में लागू कर दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस बढ़े हुए प्रभार को वापस लिया जाकर पूर्ववत रखते हुए कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे नागरिकों को राहत दी जाए। यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। नगर निगम में प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी का और युवक कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन माननीय आयुक्त महोदय को दिया गया, जिसमें आज समाचार पत्रों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि 2021-22 का जो ये कर बढ़ा रहे हैं, आपका जो कचरा संग्रहण का शुल्क भी डबल करते हुए 60 रुपये कर दिया है और नल के कर भी जो है 250 रुपये प्रति माह लगेगा आपसे। तो इसके विरोध में आज हमने एक ज्ञापन माननीय आयुक्त जी को प्रेषित किया है। क्या आश्वासन दिया अभी आप दिया था? आश्वासन तो उन्होंने ये बताया है कि देवास में सबसे कम लगता है, लेकिन हमारा उनसे निवेदन ये है कि देवास एक श्रमिक वर्ग, बहुत बड़ा श्रमिक वर्ग निवास करता है देवास शहर में, और इस प्रकार के जो कर हैं जो एकदम से डबल कर दिए जाएंगे तो ये न्याय संगत नहीं होगा और ज़्यादा भार लोगों पर पड़ेगा और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आगे अगर ये कर ख़त्म नहीं किए गए तो एक जन आंदोलन के रूप में हम इसका विरोध करेंगे। उन्हेल के गांव रूपाखेड़ी में रहने वाले रघुवीर डाबी का बीएसएफ में चयन होने पर पिता दशरथ सहित गांव में हर्ष का माहौल है। गुरुवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए जल कर सहित अन्य करों को वापस लेने की मांग की है। साहेब खेड़ी के किसान मायाराम के बेटे रामचंद्र की कुछ महीनों पहले खेत पर करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके चलते उसके परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र में गुरुवार से कृषि आदान विक्रेता का लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है। गोकुल ग्राम योजना के तहत 1 अप्रैल से विभिन्न गाँवों में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही आज अप्रैल फूल है, यानी कि मूर्ख दिवस, जो कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को कैसे अप्रैल फूल बनाते हैं, उसका किस्सा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।